शिवसेना युवा सेना के नेतृत्व में 3 दिवसीय विघ्नहर्ता चषक 2021 में घमासान जारी है। उप विभाग प्रमुख अशोक मिश्रा ने बताया कि दूसरा दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। जी हां, इन दिनों अशोक मिश्रा के अथक प्रयासों से युवाओं के हुनर को निखारने और भविष्य में अच्छे मुकाम पर पहुंचने की जिज्ञासा को बढ़ावा मिल रहा है। शिवसेना युवा सेना का नेतृत्व और अशोक मिश्रा की पहल से अंधेरी पूर्व के एनडी बूटा हाई स्कूल के मैदान में 3 दिवसीय भव्य बॉक्स अंडर आर्म क्रिकेट में रोमांचक मोड़ चल रहा है। कौन बाजी मारेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं द P7 न्यूज़ चैनल। यहाँ पे क्रिकेट खेल का आयोजन हुआ है और उसी के मालूमात हम आज यहाँ पे आए हैं और हम बात करेंगे। अशोक मिश्रा जी हमारे साथ हैं, शिवसेना के नेता हैं। उनके द्वारा यहाँ पे 3 दिवसीय खेल का आयोजन किया गया है। अशोक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का एक खेल है, आज दूसरा दिन प्रतियोगिता का चल रहा है, तो आप किस तरह का एक खेल है, क्या भावनाएँ जो आपने लोगों के बीच में लाई? इसके पीछे भावना मात्र एक थी कि जो कोरोना, जो कोविड था 19 था, उसके वजह से जो हमारे युवा हैं हतोत्साहित हो गए थे, घर में बैठ गए थे। उनको किस तरह से एक्टिवेट किया जाए, किस तरह से उनको प्रोत्साहित किया जाए, एक प्रोत्साहन दिया जाए, बस इसके पीछे यही उद्देश्य है कि उनको जागरूक किया जाए कि आप लड़ना है, कोविड से डरना नहीं है। जैसा कि खेल है, ये 3 दिवसीय खेल है, आज दूसरा दिन है और इसमें कहाँ से कुछ टीमें आई हैं कि 16 टीमों ने आपने जैसा कि पहले कहा कि भाग लिए, तो मतलब हम कहाँ से टीमें आई हैं, कैसे उनका चुनाव आप लोगों ने किया? देखिए, इसमें जो मुंबई की जो बॉक्स अंडर क्रिकेट स्पर्धा होती है, जिसमें मुंबई की जो टॉप की टीमें हैं 16, जैसे कल्याण है, डोंबिवली है, वसई है, विरार है, पालघर है, यहाँ से लोग आए हैं। हमने मात्र 48 टीमों का आवेदन आया था, मात्र 16 टीमों को हमने जगह दी है कि ताकि ये मैच एक तरह का अपने आप में एक मिसाल बने कि आपको एक अच्छा मैच देखने को मिले, इसलिए हमने मात्र 16 लोगों को ही जगह दी है। ठीक है, तो इसमें जो टीमें आई हैं, अगर वो विजयी होती हैं, प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार किस तरह से रखा देखिए, जो इस वर्ष प्रथम पुरस्कार है वह 33,333 है, द्वितीय पुरस्कार है 22,222 रुपये, साथ में एक भव्य ट्रॉफी है वो रखी गई है इसके लिए। तो इसके अलावा शिवसेना जिस तरह से अंधेरी विधानसभा बहुत बड़ा और काम कर रही है, तो खेल को किस तरह से बढ़ावा दे रही है, लोगों को किस तरह से, जो युवा है वर्ग है उनको किस तरह से खड़ा कर रही है और अन्य खेलों के प्रति? देखिए, अभी ये मुझे लगता है इसी ग्राउंड पे शिवसेना की तरफ से ये दूसरा बॉक्स क्रिकेट स्पर्धा है। इसके बाद कबड्डी स्पर्धा भी इसी ग्राउंड पे आपको देखने मिलेगी, वो भी हम लोग मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसके साथ साथ वापस एक क्रिकेट स्पर्धा वो भी रख रहे हैं। मेरे एक मित्र हैं युवा सेना के कदम जी, वो भी सतत यही कार्यक्रम ले रहे हैं शेर पंजाब ग्राउंड पे। इस तरह से अपनी शिवसेना अपनी तरफ से निरंतर कार्य करती रहती है। चुनाव आते तभी शिवसेना कार्य नहीं करती। शिवसेना की शाखाएँ 365 दिन खुली रहती हैं। कुछ मैं किसी पे आरोप नहीं करना चाहता, हम मात्र समाज सेवा के लिए बने और हम समाज सेवा करते रहते हैं। जैसे कि अभी पेंडेमिक टाइम चल रहा है और महाराष्ट्र में 1-2 जिलों में लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। हाल ही में ट्रेन को भी इस नियमित कुछ गाइडलाइंस जारी करते हुए चालू किया, लोकल ट्रेन को, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को कितना सचेत रहना चाहिए? देखिए, जैसे ये आयोजन हुआ तो हमें चिंता थी इस कोरोना की, कहीं आयोजन तो बहुत अच्छा है लेकिन कहीं इस पर कोई कलंक न लगे, इसलिए हमने पूर्ण बंदोबस्त किया हुआ है। यहाँ पे सैनिटाइजर रखा हुआ है, साथ में हमने 200 मास्क का एक टारगेट रखा हुआ है कि हर दिन 500 भी जाएंगे तो चलेगा, लेकिन जो भी व्यक्ति आए अंदर आए वो मास्क पहन के आए और सुरक्षित रहे ताकि खेल का भरपूर आनंद ले सके। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि अभी किसान आंदोलन जारी है, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? किसान, देखिए, किसान आंदोलन सचमुच एक पीड़ादायक विषय है। सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी साहब ठाकरे ने उसको बिल्कुल सपोर्ट किया है कि किसानों के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही है, जो कानून किसानों के लिए बनाया गया था किसानों को ही मान्य नहीं है, तो उस कानून को रद्द कर देना चाहिए। नहीं, कानून को अभी जैसे कि मोदी जी कह रहे हैं कि कानून हमने अच्छा बनाया, लोगों के लिए जो बिचौलिए है वो खत्म हो जाएंगे, तो शिवसेना क्या समझती है कि मतलब वो बिचौलिए रहेंगे या निकल जाएंगे? देखिए, मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब कानून नियम जिसके लिए जनता के लिए बनाए गए हैं, अगर आप एक तरफ से कहते हैं कि जय जवान और जय किसान,
तो जिस तरह जवान प्यारे हैं उस तरह किसान प्यारे हैं हमारे। आपने पूरे इस लॉकडाउन कोविड-19 में देखा कि अगर किसान नहीं होते, उनके जो अन्न धन कण धान्य नहीं होते तो हम शायद जीवित भी नहीं होते। तो उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी बात मान लेनी चाहिए, ताकि किसान बेचारे जो धरने पे बैठे हैं, या आप उनसे बातचीत करके कोई रास्ता निकाल सकते हैं तो निश्चित रूप से आप निकालिए। लेकिन अगर वो इस किसान इस बात पे नहीं अड़े हुए हैं कि नहीं ये कानून नहीं चाहिए, तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत और शिवसेना का ऐसा मानना है कि इस कानून को रद्द कर देना चाहिए। ठीक है, 2022 चुनाव एकदम कगार पे है, मनपा में आपकी सरकार है और महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार, तो इस बार क्या कुछ नई तैयारियां होने वाली? देखिए, मनपा चुनाव जब भी आता है, जो अन्य पार्टियां होती हैं वो दिव्य स्वप्न देखने लगती हैं कि इस बार हम महानगर पालिका पे झंडा फहराएंगे। तो वो स्वप्न ठीक है, खुली आंखों से देखना चाहिए, लेकिन शिव सैनिक और युवा सैनिक सज्ज है। मैं आपको आपके माध्यम से ये वचन देता हूं कि इस बार भी महापौर और तकरीबन 90 से 105 हमारे जो महानगर पालिका में जो नगर सेवक है वो चुन के आएंगे, उद्धव जी के नेतृत्व में आएंगे। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब कोई लड़ाई नहीं होगी, एक तरफा होगा? बिल्कुल कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है। शिवसेना हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहती है, उसके सामने कोई पक्ष या कोई भी जो मुद्दा है वो टिकेगा नहीं। ठीक है, तो आप सुन रहे थे अशोक मिश्रा जी को। अशोक मिश्रा जी ने यहाँ पे 3 दिवसीय क्रिकेट खेल का आयोजन किया हुआ है, जिसमें दूर दराज से टीमों ने हिस्सा लिया है और खेल बड़ा ही रोमांचक चल रहा है। कैमरा पर्सन तभी के साथ प्रमोद सिंह, द पीसीओ न्यूज़, मुंबई।